थार के रेगिस्तान में उगने वाला ऐसा ही एक फल दिखने में बड़ा ही आकर्षक है, लेकिन स्वाद में काफ़ी खारा, लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इस फल के साथ ही शुगर, पीलिया, मानसिक तनाव, मूत्र रोगों में यह आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम आता है। नाम है इसका तुम्बा, यानी खारा तुम्बा। अपने आप उगता है ये फल, स्वाद में ज़रूर खारा है, लेकिन 12-13 रोगों के लिए इसकी औषधि जब बनाई जाती है तो रामबाण औषधि मानी गई है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर उगने वाली खरपतवारों में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी उगती हैं जिनका आयुर्वेद में खासा महत्व है। दिलचस्प बात तो ये है कि यह खरपतवार खेतों के अंदर अपने आप उगती है और अज्ञानता के चलते अक्सर किसान खेतों से उखाड़ कर इसे यूं ही फेंक देते हैं या फिर पशुओं को खिला देते हैं। थार के रेगिस्तान में उगने वाला ऐसा ही एक फल है तुम्बा, जो दिखने में बड़ा ही आकर्षक है, लेकिन स्वाद में काफ़ी खारा। लेकिन यह औषधीय गुणों से भरपूर है। सहनाली बड़ी के किसान बताते हैं कि तुम्बा को रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर खरपतवार माना जाता है, जो खरीफ के सीजन में वेल के रूप में उगता है। खेतों में इसे किसान उखाड़ कर भी फेंक देते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में रेत के दौरों में प्राकृतिक रूप से उग जाता है। यही पककर इसके बीज गिर जाते हैं और फिर अगले साल ये बीज आगे उग जाते हैं। ज़्यादातर जो तुम्बे की उत्पादन है वह राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों के अंदर होते हैं। गर्मियों में जब रेत में कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, तब जानवरों को इसे खाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि तुम्बे के गुद्दे में तरबूज की तरह काफ़ी मात्रा में पानी होता है। ऊँट भी इसको खाते हैं, उसकी पानी की ज़रूरत उससे पूरी होती है। ऊँटों के साथ साथ भेड़, बकरी, गाय और अन्य पशु जो कि जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और रेगिस्तानी इलाके के अंदर पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं, वे इसे खाकर जहां एक और बीमारियों को दूर रखने में सहायक हैं और पानी की आपूर्ति भी वे इसी तुम्बे से कर पाते हैं। देखा जाए तो तुम्बा जानवरों के साथ साथ जो अच्छी औषधि है उनके लिए लाभदायक है, उसके साथ साथ इंसानों के लिए भी बड़े काम की चीज़ है। इसे कई दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है, बीमारियों को दूर किया जाता है और आयुर्वेद के अंदर इसको शुगर, पीलिया, मानसिक तनाव, मूत्र रोगों से आयुर्वेदिक दवाई बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अंदर तुम्बा, जो कि खारा जरूर होता है, देखने में पीले रंग का होता है और रेगिस्तान में पैदा होता है, लेकिन किसानों को, जो रेगिस्तान के किसान हैं, उनको इसके महत्व का ज्ञान कम था, लेकिन अब धीरे धीरे ज्ञान हुआ है, बिकने लगा है। पहले बिकता नहीं था, इधर से उधर खेतों के अंदर पड़ा रहता था और लोग इसको प्रयोग के रूप में करने के लिए आगे भी नहीं आते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आयुर्वेद के ज्ञान का भंडार आगे बढ़ा है, लोगों को जानकारी मिली है, वहीं दूसरी ओर पंजाब के अंदर इस तुम्बों को खरीदकर वहाँ के व्यापारी ले जाते हैं, वहाँ से फिर चूर्ण बनता है और वे लाखों करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर इस तुम्बे की खेती होती है और यहाँ से अब किसानों को एक तुम्बा जो है लाभदायक भी सिद्ध होने लगा है। इसका पैसा उनको मिलने लगा है, किसान इसको इकट्ठा करते हैं। पंजाब के अंदर जहाँ अन्य स्थानों पर इसकी सप्लाई होती है, किसानों के अंदर खुशहाली भी आई है। लेकिन तुम्बा जो कि देखने में खारा, लेकिन इसके गुणों को देखें तो बड़ा ही लाभदायक है। तो दोस्तों, इसकी थोड़ी सी जानकारी देने का हमने प्रयास किया है, किसानों को प्रेरणा देने का भी प्रयास किया है कि तुम्बे की खेती के अंदर कुछ भी नहीं करना, बीज डालने हैं, अपने आप भी होते हैं, आप काट कर मत इनको उखाड़िए और इसका संयोजन कीजिए और तुम्बे की खेती करने से आप हज़ारों रुपए कमा भी सकते हैं। बस मन के अंदर एक इस खेती के प्रति रुझान अपने को जगाना है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।